नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ मेरी इसी YouTube चैनल पर, जहाँ मैं लेकर आती हूँ एक से एक बढ़कर कहानी जो दिल छू जाए इस श्रृंखला के अंतर्गत। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें कांदिवली से नीला जी ने एक बार फिर से भेजी है। इस कहानी का शीर्षक है भगवान पे भरोसा। एक बहुत ही पुरानी सी जर्जरित सी एक इमारत, एक मकान। ये मकान है एक वैद्य जी का। पीछे के साइड पर वो रहते हैं अपनी बेटी और पत्नी के साथ, और मकान के आगे के हिस्से में उन्होंने अपनी छोटी सी डिस्पेंसरी, एक दवाखाना खोल के रखा है। ये वैद्य जी लोगों की नब्ज देखकर देसी दवाइयाँ देते हैं। बहुत सालों से सब लोगों के बहुत चहीते वैद्य जी है। भगवान पर अनन्य श्रद्धा और विश्वास है। रोज सुबह अपने दवाखाने की ओर चलते समय उनकी पत्नी उन्हें एक सूची लिख कर दिया करती थी, जिसमें उस दिन की ज़रूरत का सामान लिखा होता था। वैद्य जी वो चिट्ठी अपनी पत्नी के हाथ से ले लेते थे और अपनी डिस्पेंसरी में आकर भगवान की दिया बत्ती करके, भगवान से प्रार्थना करके, उसके बाद जब अपनी गद्दी पर जाकर बैठते थे तब वो सूची जाकर खोल के देखते थे। हर दिन लगने वाला सामान वो सूची में लिखा रहता था। आज कौन सा सामान लेके जाना है और उसकी कीमत क्या होगी, उसका जोड़ तोड़ करके, हिसाब करके वो देख लेते थे कि आज उन्हें कम से कम कितने पैसे जोड़ने हैं। वैद्य जी का एक उसूल था कि पत्नी ने मंगाई हुई सूची के अनुसार राशि जोड़ जाने के बाद जितने भी व्यक्ति उनके पास आते थे, उनके पास से वो पैसे नहीं लेते थे। एक बार वो राशि हो गई इकट्ठा जो उनको चाहिए आज के दिन के लिए, उसके बाद चाहे कितना भी धनी व्यक्ति आए उससे वो पैसे नहीं लेते थे। और वैसे भी आने वाले किसी से भी वो पैसे की मांग कभी नहीं करते थे। जिन्हें जो भी फीस अपनी मर्जी से देनी हो वो दे देता था, या तो फिर हाथ जोड़ के राम राम कह के निकल जाता था। वैद्य जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी पत्नी जो भी सूची लिख कर देती है उसका भुगतान भगवान अवश्य करा देगा। सुबह आकर भगवान से प्रार्थना में वही कहते थे कि मैं तो बस तेरे आस पे जी रहा हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं अभी भी इस संसार में फंसा हूँ। तुम चाहते हो कि मैं लोगों की सेवा करूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, वरना मैं कब का बैराग लेकर तुम्हारी सेवा पूजा में लग जाता। तो अब मेरी संसार की गाड़ी चलाना तुम्हारे हाथ में है। यही प्रार्थना वो हर रोज़ करते थे। और देखने की बात यह है कि उनकी पत्नी जो भी लिख देती थी वो सामान की व्यवस्था अवश्य हो जाती थी। दोपहर का समय है, करीब करीब 2 बजे होंगे, और एक सज्जन अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ पर आए उनके दवाखाना में। और ऑलरेडी 2 दर्दी बैठे हुए थे जिनको वो दवाई दे रहे थे। उनमें से एक ने पैसा दिया और दूसरे ने नहीं। राम राम करके दोनों निकल गए। वो सज्जन व्यक्ति कार से उतरकर उनकी डिस्पेंसरी में आया और आकर सामने की बेंच पर बैठ गया। वैद्य जी ने हाथ जोड़कर कहा, आइए, अगर आप अपने लिए दवाई लेना चाहते हैं तो कृपया मेरे बगल में रखे हुए स्टूल पर आकर बैठ जाइए, ताकि मैं आपकी नब्ज देखूं और आपको दवाई दे दूं। और यदि आप किसी और के लिए दवाई लेने आए हैं तो उनकी बीमारी का पूरा विवरण दीजिए, ताकि मैं उस मुताबिक दवाई बना सकूं। वो सज्जन मुस्कुराने लगे, पास आकर बैठ गए और कहा, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना? पहचानोगे भी कैसे? करीब करीब 15 साल का समय हो गया है। 15 साल पहले ऐसी ही एक गर्मी के दोपहर को मेरी गाड़ी ठीक आपके दवाखाने के सामने ख़राब हो गई थी। उसका एक व्हील पंक्चर हो गया था। मेरा ड्राइवर वो पंक्चर बनाने के लिए गया था और मैं गाड़ी के बाहर गर्मी में तपता हुआ परेशान सा खड़ा था।
तब आप मेरे पास आए और मुझसे कहा कि भाई गर्मी में क्यों खड़े हो, यहाँ बाजू में आओ, मेरे दवाखाना में चलो और वहाँ पर छाँव में बैठो। मुझे ज़बरदस्ती आप लेकर आए और मुझे ठंडा पानी भी पिलाया। काफ़ी समय हो गया था, मेरा ड्राइवर नहीं आया था। आपके साथ आपके दवाखाने में शायद आपकी छोटी बेटी थी, 8-10 साल की। वो बार बार आपसे कह रही थी, बाबा चलिए ना, खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। और आप बार बार उसे कह रहे थे, हाँ बेटा थोड़ी धीरज रखो, अभी चलते हैं। बहुत समय बीत चुका था, अब मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपकी दुकान से कुछ ले लूँ, लेकिन ये तो दुकान नहीं थी, ये तो डिस्पेंसरी थी। सोचा चलो आपसे कुछ दवाई ले लूँ और उसके बदले में आपको कुछ पैसे की मदद कर पाऊँ। तो ऐसा कहकर मैं आपके पास आकर बैठ गया और आपसे कहा कि मेरी शादी को करीब करीब 10 साल होने आए हैं, पर हमें बच्चे की किलकारी नसीब नहीं हुई है, हमें बच्चे नहीं हुए हैं। बहुत दवाइयाँ कर ली, मैं और मेरी पत्नी अब इंग्लैंड में रहते हैं। इंडिया में इतने डॉक्टरों, हकीमों से, वैद्यों से हमने दवाई करवाई, इंग्लैंड में जाके भी बहुत कोशिशें कर ली, पर नाउम्मीद ही मिली। लगता है हमारे नसीब में औलाद है ही नहीं। और अब तुरंत ही बोल पड़े, अरे अरे ऐसा मत कहिए, भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान है और वो अपने हर एक बच्चे को देखता है। जब समय होता है, जब अपना समय आता है, तब हमें भगवान हमारा फल अवश्य दे देते हैं। आप भी चिंतित मत कीजिए, आप भी निश्चिंत हो जाइए, आपके घर भी बच्चों की किलकारी अवश्य गुजेगी। आप बात तो कर रहे थे, पर साथ ही साथ आप दवाई की पड़िकियाँ भी बना रहे थे। आपने बराबर 2 हिस्से में पड़िकियाँ बनाकर तैयार की और 2 लिफाफे में अलग अलग डाल दी और मुझसे पूछकर एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखा और मुझे वो 2 लिफाफे देते हुए कहा, भगवान पर श्रद्धा रखकर श्रद्धा से ये दवाइयाँ लीजिए, आपके घर भी खुशियाँ अवश्य आएगी। मैंने धन्यवाद कहकर आपको पैसे देने चाहे, जैसे ही मैंने पैसे निकाले, आपने कहा नहीं, आज का जो मेरा भुगतान था वो मुझे मिल गया है, अर्थात आज जितनी राशि मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, तो अब मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, पैसे लेने से मना कर रहे हैं। तब वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था, वो मेरे पास आकर कहा, उसने कहा कि भाई वैद्य जी का नियम है, उनको उस दिन के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होती है वो हो जाने पर वो किसी से और फिर अधिक पैसा नहीं लेते, तो आज तो वैद्य जी अब आपसे पैसा नहीं लेंगे। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, मैं तो बस यूं ही दवाई लेकर आपको कुछ मदद करना चाह रहा था, पर उल्टा मैं मुफ्त में आपके पास से दवाई लेकर के निकला। मैंने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, तो उसने कहा कि वो कोई इंसान नहीं, अवश्य ही वैद्य के रूप में देवता है, जिसे भगवान ने ही हमारे लिए भेजा हो, वरना आपकी गाड़ी ठीक उनके ही डिस्पेंसरी के सामने क्यों खराब होती थी और आप अनायास ही ये बात उन्हें क्यों बताते थे, और वो भी झट से हमें दवाई दे रहे हैं। देखिए हमारे घर खुशियाँ इनकी दवाइयों से ही दस्तक देगी। मैंने दवाई तो यूं ही ली थी, पर अब श्रद्धा के साथ मैंने और मेरी पत्नी ने दवाई का सेवन करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते हमारे घर में 2 नन्हे फूल भी खिले। अब हम बहुत ही खुशी से अच्छा जीवन जी रहे हैं। मैं, मेरी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ इंग्लैंड में ही स्थित हो गए हैं। बस यहाँ पर इस गांव में मेरी एक विधवा बहन रहती है, जिसकी बेटी करीब करीब आप ही की बेटी की उम्र की होगी। अगले महीने उसकी शादी है और मैं उसका मामा लगता हूँ, तो उसका दहेज का सारा इंतज़ाम मुझे ही देखना है। जब जब कभी मैं अपनी उस भांजी के लिए दहेज का सामान जोड़ने जाता था, शॉपिंग के लिए जाता था, न जाने क्यों मेरे आँखों के सामने भी आपकी बेटी का चेहरा आ जाता था और मुझे याद आता था कि आपकी बेटी भी तो अभी शादी लायक हो गई होगी। आपने बातों बातों में जिक्र किया था कि आप अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहते हैं और कोई नहीं आपका, तो उस बेटी का भी मामा मैं ही हो गया ना। उस दिन आपने मेरी मदद की और आज भगवान की इच्छा है
कि मैं उस बेटी का मामा बनूं। इसीलिए तो जब कभी भी मैं शॉपिंग के लिए जाता था, मुझसे अनायास ही वो चीज़ डबल ले ली जाती थी। मैंने हमेशा उसे दुगना ही किया है और आज वही सब सामान आपको मैं देने आया हूँ। कृपया मना मत कीजिए। उस दिन तो आपने पैसे नहीं लिए थे, पर मेरी भांजी के लिए जो सामान मैं लाया हूँ उसको तो आप मना नहीं करेंगे ना। और उसने सारी चीज़ें लाकर वहाँ पर रख दी। ये ठीक वही चीज़ें थी जो घर से निकलते वक्त उनकी पत्नी ने उस सूची में लिख कर रखा था, दहेज की सूची। आज जब दुकान पर आके उन्होंने चिट्ठी खोली थी तो बाकी सारी चीज़ों का तो हिसाब किताब जोड़ लिया था, पर ये दहेज की सूची जो अलग से लिखी हुई थी उसके सामने वैद्य जी ने लिख दिया था, ये तो ईश्वर का काम है, ईश्वर ही जाने। ये बात उनको याद आ गई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस सज्जन ने पूछा, अरे वैद्य जी, आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले, नहीं, मैं तो ईश्वर की कृपा निहार रहा हूँ। सच, आज मेरी पत्नी ने मुझे जब सूची दी तब उसने दहेज का जिक्र किया था। भगवान हर एक चीज़ का एक समय तय करके रखते हैं, वरना देखो ना, आपको महीना 2 महीना भर पहले से ही दहेज का सामान जोड़ने की अंदेशा क्यों देता था? क्यों आप अपनी भांजी के साथ साथ मेरी बेटी के लिए भी दहेज का सामान जोड़ते थे? और क्यों आज ही आपको यहाँ पर आना था और आज ही मेरी पत्नी को भी सूची में दहेज के बारे में लिखना था? और ये ठीक वही सब चीज़ें हैं जो आप दहेज के लिए लेकर आए हो। भगवान ने आज तक मेरा इतना मान रखा है, कभी मुझे निराश नहीं किया। मेरी पत्नी ने जो कुछ भी मंगवाया उसका भुगतान वो अवश्य ही कर देते थे। आप भी कभी भी ईश्वर के ऊपर की आपकी श्रद्धा को डगमगाने मत देना। ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना, ईश्वर का भरोसा। उम्मीद रखती हूँ ये आज की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस कोरोना काल में हम अवश्य ही कुछ डगमगा गए हैं, पर ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो कल नहीं रहा वो आज भी नहीं रहेगा। समय बदलते देर नहीं लगेगी। फिर से अपना जो कार्यक्रम हम करते थे, जिस तरह से हमारा जीवन क्रम चलता था, वैसे ही फिर से हो जाएगा। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती ही रहती है, तो ये समय भी बीत जाएगा। बस ज़रूरी है ईश्वर के ऊपर की हमारी श्रद्धा को वैसे ही कायम बनाए रखना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। मेरी YouTube चैनल पे मैं लेकर आती हूँ एक से एक बढ़कर कहानी जो दिल छू जाए इस श्रृंखला के अंतर्गत। दोस्तों, इस श्रृंखला में उस कहानियों को मैं शामिल करती हूँ जो आप ही में से कोई दर्शक हमें भेजते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ लिखते हैं या आपके पास भी ऐसे कोई मौलिक विचार है तो अवश्य मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उसे आपके नाम के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी, मेरी इसी चैनल में, जहाँ मैं लेकर आती हूँ कहानी जो दिल छू जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे जल्दी से। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुरक्षित रहे, हंसते रहिए। गुड बाय।